भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आज हम माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ, इसका वृतांत आज आप इस अध्याय में सुनेंगे। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आज के अध्याय का। तब वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर को चली गई। जब वह घर आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब क्यों हो गया, तुम कहाँ थी अब तक? तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर सो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग पाएगा। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। पंडित की यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती हैं। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, इसीलिए आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल के सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छी बात नहीं है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार का व्यवहार देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम
डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुख से ऐसा श्राप सुनकर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बीत जाने के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब भूख से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भराया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से होता है। इसीलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया गया। बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। लोमश ऋषि कहते हैं, वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप
माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवधुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप कृपया विस्तार पूर्वक यह सब कुछ सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए थे। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवधुति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो
विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमिहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।